तो हमारा मन साध्वी ब्रह्म शक्ति जी जयपुर से इस समय गीता भवन कोटा में हमें मार्गदर्शन कर रही है भक्ति के ऊपर। आप उनके श्रीमुख से सुनिए उनके प्रवचन। तो मल जो है यानी जो जन्म जन्मांतर के हमारे पाप कर्म हैं वही मल होते हैं। जब तक ये पाप कर्म होते हैं तो हमारा मन भक्ति में, भजन में, सत्संग में, कथा में लगता नहीं है, स्थिर नहीं होता है। तो इसलिए दूसरा जो हमारा बाधक है भगवान के मिलने में वो है विक्षेप, यानी उसको कहते हैं हम सामान्य भाषा में मन की चंचलता, चित्त की चंचलता, और वेदांत में कहते हैं उसको विक्षेप। तीसरा होता है आवरण। आवरण यानी एक अज्ञान का पर्दा। तो जब तक ये अज्ञान का, जब तक हमारा चित्त निर्मल नहीं हो जाता है तब तक ये अज्ञान हमारे सामने रहता है। तो जैसे जैसे अज्ञान का पर्दा हटेगा तभी जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसको ऐसे समझें हम कि जैसे हमारे सामने एक कांच है, तो कांच के ऊपर, कांच के सामने हम खड़े हुए हैं। कांच का दर्पण का काम है हमारा प्रतिबिंब दिखाना। लेकिन अगर कांच हमारे सामने है और हम कांच के सामने बैठे हैं और हम कांच की ओर देख भी रहे हैं, लेकिन अगर कांच के ऊपर धूल जमा हो रही है तो क्या हमको अपना रूप दिखेगा? अपना नहीं दिखेगा। कांच सामने है, हम देख भी रहे हैं, हमारा ध्यान वहां भी है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर धूल जमा हो रही है इस कारण से उस कांच में हमको अपना रूप, अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अब दूसरा आगे बढ़े कि कांच साफ है और हम कांच के सामने बैठे हैं, लेकिन हमारा ध्यान यदि कांच की ओर नहीं है तो क्या हमको अपना रूप दिखेगा? तब भी हमको अपना रूप दिखाई नहीं देगा, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा ध्यान उस ओर नहीं है, हमारा ध्यान दूसरी ओर है। तो ये ध्यान का दूसरी ओर होना यानी ये चित्त की चंचलता है। अब तीसरा जो है, हम ये कांच भी साफ है और हमारा ध्यान भी उस ओर है, लेकिन सामने अगर कोई कांच के पर्दा डाल देते हैं तो क्या हमको अपना रूप दिखेगा? तब भी हमको रूप नहीं दिख सकता। क्यों? क्योंकि कांच साफ भी है, हमारा ध्यान भी है वहाँ पे, लेकिन आगे एक पर्दा डाल दिया गया है। उस पर्दा होने के कारण हमको अपना उसमें रूप दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए हमको यदि अपना प्रतिबिंब एक दर्पण में देखना है तो पहला उसमें कांच साफ होना चाहिए, और दूसरा हमारा ध्यान उस ओर होना चाहिए, और तीसरा सामने कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? ये जो धूल है वही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं। तो ये पाप कैसे जाते हैं? ये पाप, ये धूल जो है ये कैसे हटेगी? ये हटती है निष्काम कर्म से, क्योंकि हमारे 3 ही मार्ग हैं। सब शास्त्रों का सार जो है वो कर्म, भक्ति, ज्ञान, समन्वय है। इन तीनों की सब जगह बराबर आवश्यकता पड़ती है हमको। खाली कर्म से ही जीवन नहीं बनेगा, खाली भक्ति से ही जीवन नहीं बनेगा, और खाली ज्ञान से भी जीवन नहीं बनेगा। तो तीनों ही जीवन में परम आवश्यक हैं। जितनी कर्म की आवश्यकता है उतनी ही भक्ति की, जितनी भक्ति की आवश्यकता है उतनी ही ज्ञान की आवश्यकता है। तो कर्म जो हमारे पाप हैं ये कैसे दूर होंगे? जन्म जन्मांतर के जो हमारे ऊपर पापों का जो समझो धूल जमा हो रही है उसके कारण हमको अपना प्रतिबिंब, अपना स्वरूप यानी भगवान हमको दिखाई नहीं देते। तो उसके लिए, उन पापों को, मलों को दूर करने के लिए हमारे जो शास्त्रों में बताया है वो बताया है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करने से हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी मल हैं वो सब धुल जाते हैं। और उसके बाद में जब मल धुल जाते हैं यानी एक दर्पण साफ हो गया, उसके बाद में जब मल धुल गए तो हमारा थोड़ा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारा फिर मन स्थिर होता है। तो मन स्थिर, फिर हमारा मन लगता है भगवान के भजन में। तो फिर जो है ये भक्ति होती है कि फिर हमारी चित्त की चंचलता, जैसे जैसे मल दूर हुए यानी पाप कटे हमारे, तो हमारा मन स्थिर हो गया, हमारी चित्त की चंचलता दूर हुई। तो जब तक मन चंचल है तब तक भक्ति में मन नहीं लगता, तब तक भजन में मन नहीं लगता। लेकिन जब हमारा पाप कट गए हैं तो उसके बाद में चित्त, मन स्थिर हुआ तो हमारा मन भक्ति में लगता है। मन शुद्ध हो गया तब जाके मन स्थिर होता है भक्ति में, तब भगवान की भक्ति हमसे हो सकती है। और उसके बाद में जब भक्ति होती है, भगवान के चरणों में हमारा मन लगा, मन स्थिर हुआ, तो मन स्थिर होने के बाद में फिर ज्ञान
की प्राप्ति होती है। यानी ज्ञान क्या है? ज्ञान का मतलब पुस्तकों का पढ़ना नहीं, पुराणों का, वेदों को हमने पढ़ लिया, इसका नाम ज्ञान नहीं है। जो मन स्थिर हुआ, तो जो हमारा अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ था, क्योंकि ज्ञान ढका है किससे? ज्ञान ढका है अज्ञान के पर्दे से, अज्ञानता से हमारा ये ज्ञान ढका हुआ है। तो जैसे ही मन स्थिर होगा, चित्त की चंचलता दूर होगी, मन स्थिर होगा, तो हमारा जो अज्ञान का पर्दा है, जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, हमारा जो अज्ञानता का पर्दा है वो दूर होगा। अज्ञानता का पर्दा हटेगा, तब हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो वो ज्ञान क्या है? ज्ञान का अभिप्राय है ज्ञा यानी जानना। किसको जानना? ज्ञा धातु से जानने अर्थ में ज्ञान शब्द बना है। तो ज्ञान यानी भगवान को जानना। तो वास्तव में ज्ञान का अभिप्राय है भगवान को जानना। तो हम भगवान को, कब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, कब तक भगवान को जान नहीं सकते? जब तक ये अज्ञानता का पर्दा हमारे सामने पड़ा हुआ है, जब तक हमारे अंदर वासनाएं हैं, विकार हैं, अज्ञान है, तब तक हम भगवान से विमुख हैं। भगवान को हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, दर्शन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अब भक्ति से जो है कहते हैं चित्तस्य शुद्धये कर्म ना तो वस्तुपलब्धये, वस्तु लब्धि विचारेण न कर्म कल्प कोटि भी। कर्म जो है चित्त शुद्धि के लिए होते हैं, संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं होता है। करोड़ों कल्पों तक, करोड़ों जन्मों तक आप कर्म करते रहो, आप कहो कि हमको वस्तु उपलब्धि हो जाएगी, वो उससे कर्म से नहीं होगी। कर्म जैसे हमारे पूर्व के जो संस्कार है, पूर्व की अपने कर्म हैं, उसी के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार हमको जो मिलना है वो मिलेगा। लेकिन कर्म करने से क्या होता है? वो भी कर्म कैसा? निष्काम कर्म। निष्काम करने से, कर्म करने से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, मतलब अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है। तो इसलिए कहा चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये। वस्तुपलब्धि के लिए कर्म नहीं होते, कर्म चित्त शुद्धि के लिए होते हैं। और जब चित्त की शुद्धि होती है तो भक्ति करनी है। तो भक्ति किसके लिए? भक्ति ज्ञानाय कल्पते। भक्ति होती है ज्ञान प्राप्ति के लिए। जितनी जितनी हम भक्ति करते हैं, हमारे भीतर से जो उद्गार निकलते हैं, हमारे भीतर से ही ज्ञान उद्भूत होता है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है। तो इसीलिए जो पुस्तकों का ज्ञान होता है वो क्षणिक होता है, लेकिन जो अंतर का ज्ञान होता है वो शाश्वत होता है। और वो एक समझो कि अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे अंतर में भगवान बैठे हैं, तो ये भगवान की वाणी ही होती है। जो अंतर से ज्ञान उठता है वो भगवान की वाणी होती है। तो इसीलिए भक्ति ज्ञानाय कल्पते। भक्ति किसके लिए? भक्ति ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। और लास्ट में ज्ञान जो कहा, तो ज्ञान किसके लिए? यहाँ ऋतिर ज्ञान न मुक्ति। ज्ञान के बिना कभी भी मुक्ति नहीं हो सकती। तो मुक्ति के लिए ज्ञान है, लेकिन मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति किसकी होनी है? मुक्ति शरीर की नहीं हो सकती है। शरीर तो आने जाने वाला ही है। मुक्ति मन की होती है, क्योंकि मन का निरोध ही मुक्ति है। मन का भगवान में लग जाना ही मुक्ति है। इसके आगे, इसके अतिरिक्त मुक्ति और कुछ भी नहीं है। मोह का क्षय, इसी का नाम है मोक्ष। तो इसीलिए मोह का क्षय कैसे होगा? मोह का क्षय होगा कि भक्ति करने से, भक्ति करेंगे, मन स्थिर होगा, फिर उसके बाद में ज्ञान यानी क्या? हमको सबके अंदर भगवान दिखेंगे। सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य क्या है? ज्ञान सबसे बड़ा क्या है? कि जैसे कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके अंदर। भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सब संसार के जितने जीव हैं, जीव कहा जितने, खाली मनुष्य नहीं कहा, जीव जितने जीव हैं वो सब भगवान कहते हैं मेरे अंश हैं। तो जड़ चेतन, चींटी, कीट, पतंग जो भी हैं, ये सब ईश्वर का रूप है। तो भक्ति जब हम करेंगे तो ज्ञान क्या होगा कि हर एक जीव में भगवान विराजमान है। खाली भगवान एक मंदिर में, मूर्ति में ही भगवान नहीं है, इसी का नाम ज्ञान है। तो जब सर्वत्र भगवान के हमको दर्शन हो गए तो किसी के प्रति मोह नहीं, आसक्ति नहीं। तो मोह और आसक्ति के क्षय का नाम ही तो मोक्ष है। तो इसलिए कर्म, भक्ति, ज्ञान, समन्वय ये जीवन का लक्ष्य है। और इन तीनों मार्गों पर चल करके क्रमशः पहले हमको निष्काम कर्म की आवश्यकता होती है, उसके बाद में सीधी हम भक्ति करेंगे तो मन नहीं लगेगा। निष्काम कर्म करके हम निष्काम कर्म करेंगे तो अपने आप हमारा मन भगवान में लगेगा, लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे हमको सब में भगवान के दर्शन होने लगेंगे। फिर हमारा किसी से वैर
वैर नहीं, द्वेष नहीं, विरोध नहीं, घृणा नहीं, नफरत नहीं, कुछ नहीं रहेगा। बस इसी का नाम है तो मोक्ष, और क्या है। किसी प्रकार की वासना नहीं, आसक्ति नहीं। ये हमारा अज्ञान यही तो है कि ये मेरा अपना, ये अपना पराया, ये भुला, ये भला, ये ऐसा, ये वैसा, यही तो अज्ञानता है हमारी। कोई कुछ भी नहीं है, सब मेरे मन के ही विकार हैं। अपने मन के विकार के कारण ये सब हमको अच्छे बुरे लगते हैं। वस्तुतः अच्छा बुरा कोई भी नहीं है। जब सब ईश्वर के ही रूप हैं तो ईश्वर को कैसे हम अच्छा कह सकते हैं, कैसे बुरा कह सकते हैं। तो हमारी किसी प्रकार की किसी से मोह आसक्ति नहीं होगी। मोह के क्षय का नाम ये मोक्ष है। तो इस प्रकार कर्म, भक्ति, ज्ञान, ये तीनों का समन्वय, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा ध्येय है। हरि ओम तत्सत।